उतार करके रथ में रख दिए हैं और अक्रूर जी यमुना में उतर जाते हैं स्नान करने के लिए। जैसे ही अक्रूर जी ने डुबकी लगाई है तो देखते क्या है, कृष्ण और बलराम का यमुना में अक्रूर जी को दर्शन हुआ। जब यमुना में दर्शन हुआ तो अक्रूर जी ने कहा, देखो मैंने इन बालकों को कितना रोका था कि आप रथ में ही बैठे रहना, लेकिन ये माने बड़े ही हठी हैं, बड़े नटखट हैं। और जैसे ही अक्रूर जी ऊपर आते हैं वो अक्रूर ने क्या देखा है, दोनों भाई रथ में बैठे हुए। भगवान ने इशारा करके पूछा है, चाचा जी क्या देख रहे हैं, क्या हो गया है? वो अक्रूर जी ने कहा कुछ नहीं हुआ है। और पुनः जैसे ही गोता लगाया है, देखते क्या है, भगवान शेष सैया पर विराजमान, शेष सैया पर विराजमान है। अब तो अक्रूर जी को लगा मैं व्यर्थ में ही डर रहा था, ये तो नारायण है। और अक्रूर जी ने यमुना के अंदर रोते हुए भगवान की 30 श्लोकों से स्तुति की है और पास में पहुंच जाते हैं। अब की बार बहुत देर के बाद में जैसे ही अक्रूर जी यमुना से ऊपर आते हैं, भगवान ने कहा, चाचा जी क्या देख लिया है, क्या हो रहा है? अक्रूर जी ने 2 ही गोता लगाए हैं, तीसरा लगाना ही भूल गए, लौट करके आए हैं। और भगवान ने जब इनकी स्थिति देखी है तो नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था, आकर के अपना मस्तक भगवान के चरणों में रख दिया है। और तब तक सिपाही लोग आ जाते हैं। अक्रूर जी ने बड़ा बंदोबस्त किया था, कहेगा इधर राजा की आज्ञा है कि कृष्ण और बलराम को मेरे यहाँ तक लाना है, और इधर अक्रूर जी सोच रहे हैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं चाहे किसी युद्ध में मारा जाऊं, लेकिन कृष्ण बलराम पर आंच नहीं आने दूंगा। इनके जो अनुयायी सेनापति हैं वो भी साथ साथ में इधर उधर चल रहे थे। इनका इशारा था कि मैं यमुना में गोता लगाऊंगा, उससे इशारा कर दूंगा आगे कोई खतरा है अथवा नहीं है। यदि रास्ते में कंस के सेवक सैनिक आकर के और कृष्ण बलराम पर यदि आक्रमण करते हैं तो हम उन्हें तार ले जाएंगे और मथुरा से बाहर निकाल करके ले जाएंगे। लेकिन अक्रूर जी की चालाकी आज निकल गई। अक्रूर जी सोचने लगे, अब मैं इनकी क्या सुरक्षा करूंगा, ये तो स्वयं मेरे सुरक्षा करेंगे। महाराज भगवान ने बिठाया, रथ में बैठा लिया है और लेकर के आए हैं मथुरा में। कंस के बगीचे में रुके हुए थे नंद बाबा के पास में अक्रूर जी ने ला करके भगवान को छोड़ा है और कंस को जाकर के सूचना दे दी है कि मैं कृष्ण और बलराम को लेकर के आ गया। महाराज उसी समय थोड़ा सा दिन बचा हुआ था तो भगवान ने बाबा से कहा, बाबा हम थोड़ा नगर भ्रमण करके आते हैं, देख करके आऊं मथुरा में कहाँ और क्या है। बाबा ने मना कर दिया है, बोले नहीं कन्हैया ये वृंदावन नहीं है, ये कंस की नगरी मथुरा है, चारों तरफ कंस के सिपाही घूम रहे हैं। तो भगवान ने धीमे से बाबा से कहा, बाबा आपको पता है मामा ने यहाँ क्यों बुलाया है, क्यों बुलवाया है? यदि कहीं कंस के सिपाहियों ने रात्रि में आक्रमण कर दिया तो हमें तो एक रास्ता के अलावा दूसरा रास्ता भी पता नहीं, कैसे निकल पाएंगे? बाबा को लगा मेरा बेटा बड़ा ही चालाक, इसलिए आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, मैं घूमने के लिए जाऊंगा। बाबा ने आज्ञा दे दी है, जाओ,
लेकिन बाबा ने समझाया बहुत, कहा सीधे जाना सीधे आना, किसी से बातचीत नहीं करना, कुछ खरीदना नहीं। कन्हैया ने कहा बाबा हम सीधे सीधे जाएंगे, क्या इधर उधर नहीं होंगे, आगे किसी की दीवार आ गई तो टक्कर नहीं लग जाएगी? बोले नहीं, ये बात नहीं है, किसी से कुछ खरीदना नहीं है, किसी से बातचीत नहीं करना है। कन्हैया ने कहा बाबा खरीदूंगा कुछ नहीं, लेकिन अपनी लूटा पार्टी बंद नहीं होने वाली। आगे चले जाते हैं महाराज, आगे चले जाते हैं। भगवान को देख करके आज बड़ा भव्य स्वागत हो रहा है। कोई माला पहना रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई पुष्पों की वर्षा कर रहा है। एक सुदामा नाम के माली ने भगवान के गले में माला पहना दी है। एक धोबी जो वस्त्र धुलने के लिए जा रहा था, उसको जब भगवान ने देखा है, आवाज लगा दी है, बोले मामा नमस्कार, आपकी इन पोटलियों में वस्त्र बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही मामा कहा है, धोबी आग बबूला हो गया, कहने लगा कहां से मेरा भांजा आ गया है, कौन है आप और किस रास्ते से आपने हमसे मामा कहा है? उसने भगवान ने कहा देखो यहाँ के जो महाराज कंस हैं वो मेरे मामा, और मामा के गांव के जो मामा की बराबरी के होते हैं वो ज्यादातर मामा ही होते हैं, इस रिश्ते से हमने आपसे मामा कहा है। तो वो भी कहने लगा अच्छा अच्छा मैं समझ गया, आप लोग 1 घंटे के मेहमान हैं। भगवान ने पुनः कहा देखो मामा हम थोड़ा जल्दी में चले आए, हमारे जो संघ के सखा हैं इन पर वस्त्र बढ़िया नहीं है, और आपकी पोटलियों में वस्त्र हमें बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं, इसमें से कुछ थोड़े से वस्त्र हमें प्रदान कर दो। और मामा हमारा राजा है, तो मामा से मिल करके जब लौट करके आएंगे तो आपके वस्त्रों को वापस कर देंगे। जैसे ही धोबी ने सुना है, महाराज धोबी आग बबूला हो जाता है। उसने कहा अरे जंगल में रहने वाले ग्वालिया राजा महाराजाओं के वस्त्रों को मांग रहे हो, अभी मैं ठीक करता हूँ। महाराज ग्वाल साथ में चल रहे थे, पीछे से कहने लगे कन्हैया चिंता नहीं करना, इस धोबी के तो बड़े ही दिमाग खराब हैं, हम पीछे ही खड़े हैं। भगवान 2 कदम आगे बढ़ गए, और जैसे ही भगवान आगे बढ़े हैं, धोबी ने जिस लकड़ी से वस्त्र धुले जाते थे उसी को लेकर के भगवान ने मारा है। इधर से मारा तो इधर निकल गया, इधर से मारा है तो इधर निकल गया, क्योंकि भगवान का जो शरीर है वो पंच भौतिक शरीर नहीं है, वो दिव्य शरीर है। भगवान ने कहा मामा तुमने 2 चोटें कर ली हैं, अब एक मेरी भी चोट सहन कर ले। उसी समय भगवान ने अपनी हथेली में तलवार की धारणा करके एक जैसे ही मारा है, इसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। सैकड़ों धोबी इसके पीछे जो चल रहे थे पोटलियां डाल करके भाग जाते हैं। अरे राम राम, जिसकी हथेली तलवार का काम कर रही हो उसके पास में जाना समझ लो मौत के गाल में जाना है। सब भाग जाते हैं। दाऊ जी ने इशारा कर दिया है ग्वाल वालों से, इनमें से जो वस्त्र बढ़िया जिसको वस्त्र लगे निकाल लो। छोटे छोटे बालक हैं, सबने नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, महाराज पहनना जानते नहीं है, वस्त्रों को ले लिया। जब चलने लगे तो अब तो ग्वाल वाल कहने लगे भैया अब तो और भी खराब लगने लगे, अब क्या करें। कन्हैया ने कहा कोई आगे व्यवस्था होगी देखेंगे। आगे बढ़े हैं, एक दर्जी ने जब देखा है भगवान से इशारा कर दिया, बोले भगवान यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सबके वस्त्रों को अनुकूल बना दें।
महाराज भगवान की आज्ञा हो जाती है। इसके यहाँ बहुत से दर्जी थे, सबके वस्त्रों को तुरंत इन्होंने अनुकूल बना दिया है। भगवान ने ऐसे भक्ति का वरदान दिया है। ये त्रेता का दर्जी था। इस दर्जी ने जनकपुर में चारों भाइयों के लिए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के लिए पोशाक बनाई थी। स्वयं अपने हाथ से पहनाना चाहता था, लेकिन राजा के राजकुमारों को वस्त्र नहीं पहना पाया है। भगवान ने कहा द्वापर में जब मेरा अवतार होगा तब हम आपके हाथों से वस्त्रों को धारण करेंगे। आज भगवान ने अपने समस्त ग्वाल वालों को वस्त्र पहनवाए हैं। आगे सुदामा नाम के माली ने माला पहनाई है। चले जा रहे थे, 3 जगह से टेढ़ी एक चली आ रही थी कुबड़ी, उसके हाथ में एक कटोरा था। उसको जैसे ही देखा है भगवान ने आवाज लगाई है, कहा अरे सुंदरी आप कौन है? उसने जैसे ही देखा, मुझे सुंदरी कहने वाला कौन है? उसने कहा आप मुझसे हंसी कर रहे हैं क्योंकि मैं 3 जगह से टेढ़ी हूँ। भगवान ने नाम पूछा है। उसने कहा मेरा नाम कुब्जा है, मैं कंस की मनोनीत दासी हूँ। मेरे हाथ से घिसा हुआ चंदन कंस को बड़ा ही प्रिय है और मैं चंदन को घिसती हूँ, उससे कंस रंगेश्वर महादेव की पूजा करता है। पहले रंगेश्वर महादेव के लगाता है, फिर कंस लगाता है, फिर सभी पहलवान लगाते हैं। महाराज जैसे ही सुना, भगवान ने कहा आज रंगेश्वर महादेव मुझे ही मान करके मेरे मस्तक पर चंदन चर्चित कर दो। आगे बढ़ करके कुब्जा ने भगवान के चंदन लगा दिया है। दाऊ जी के चंदन लगाया, ग्वाल वालों के चंदन लगाया है। भगवान के पास में आकर के खड़ी हो गई। ग्वाल वाल हंसी करने लगते हैं, ऐसी सुंदर जोड़ी है। मेरा कन्हैया भी 3 जगह से टेढ़ा है और ये भी 3 जगह से टेढ़ी है। उसी समय भगवान आगे बढ़ जाते हैं और भगवान ने आगे बढ़ करके इसके दोनों चरणों के अंगूठों को अपने चरण के अंगूठों से दबा लिया है और 2 अंगुली उसकी ठोड़ी से लगाई है। दाऊ जी ने कहा कन्हैया होश में रहना, ये वृंदावन नहीं है, ये मथुरा। भगवान ने एक झटका दिया है। 3 जगह से टेढ़ी थी कुबड़ी एकदम परम सुंदरी बना दिया है, परम सुंदरी बन जाती है। ये तो खुशी के मारे नाचने लगती है, भारी खुशी। महाराज उसी समय भगवान आगे बढ़ जाते हैं और जहाँ रंग मंच पर धनुष रखा हुआ था और 5000 सिपाहियों का पहरा लगा हुआ था। यहाँ पहरा लगा हुआ था, कोई धनुष के पास में नहीं जाने पाए, क्योंकि जिस समय कंस कुश्ती लड़ता था तो एक बार महेंद्र पर्वत पर चला जाता है। इसने गर्जना की है। इसकी गर्जना सुन करके भगवान परशुराम की समाधि खुल गई और भगवान परशुराम ने कहा तेरे जैसे क्षत्रियों को मार मार करके कुरुक्षेत्र में मेरे 5 तालाब रक्त के भर दिए। कंस ने कहा कोई वीर आपको नहीं मिला होगा। तो भगवान परशुराम ने धनुष दिया और कहा यदि इस धनुष पर तू प्रत्यंचा चढ़ा दे तो मैं तुझे वीर मान जाऊंगा। इसने धनुष लिया और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी है। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई तो परशुराम जी ने धनुष कंस को दे दिया और कहा इस धनुष को ले जा, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भी तोड़ देगा। इसलिए सिपाही लगे रहते हैं, भारी सुरक्षा है इस धनुष की। लेकिन भगवान धनुष यज्ञ के पास में पहुंच जाते हैं। पंडा पुजारी चले जा रहे थे, उन्हीं के पीछे पीछे भगवान की दोनों भाई लग जाते हैं। जब धनुष के पास में पहुंच गए और पुजारियों ने देखा है तो भगवान को रोक दिया। बोले अरे आप यहाँ बिना पूछे बताए कैसे चले आए? भगवान ने कहा क्या भगवान के मंदिर
में भी पूछने की आवश्यकता होती है। अरे मैं तो भगवान का दर्शन करने के लिए आया हूं, ये धनुष है शिव धनुष, इसका दर्शन करने के लिए आया हूं और मैं अब यहाँ तक आ ही गया हूं तो कम से कम दर्शन कर लेने दो। किसी ने मना किया, किसी ने कहा भाई आ गए हैं तो कर लेने दो। तो भगवान पास में पहुंच गए और जैसे ही पास में पहुंचते हैं भगवान ने कहा क्या मैं इस धनुष को छू सकता हूं? एक ने मना किया, दूसरे ने हाँ कर दिया है। भगवान का स्वरूप देख करके उसी समय भगवान ने कहा क्या मैं इस धनुष को उठा सकता हूँ? जैसे ही सुना तो सारे पंडा पुजारी सिपाही सब हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, छोटे छोटे बालक धनुष को उठाने की बात करते हैं, महाराज कंस के अलावा और कोई इस धनुष को उठा नहीं पाता है। उसी समय किसी ने कहा उठा लो उठा लो उठा लो। जैसे ही भगवान ने धनुष को एक ही हाथ से उठाया है और जैसे ही डोरी को खींचा है धनुष के दो टुकड़े हो जाते हैं। महाराज पंडा पुजारी चिल्लाने लगते हैं, सिपाही चिल्लाने लगते हैं, निकलने नहीं पाए। अरे इन्होंने तो महाराज का धनुष तोड़ दिया है। दाऊ जी ने कहा कन्हैया एक टुकड़ा हमें दे देना। एक टुकड़ा धनुष का दाऊ जी ने ले लिया है, एक टुकड़ा कन्हैया ने ले लिया है। जो भी सिपाही आता है बस उसी का काम हो जाता है। दोनों भाइयों ने मार मार करके सारे सिपाहियों को बिछा दिया है। कुछ बचे हुए दौड़ते हुए कंस के पास में जाते हैं और जाकर के कहने लगते हैं महाराज गजब हो गया है, आपने कृष्ण और बलराम को क्यों बुला लिया है? क्यों बुला लिया है? क्योंकि आपने अपनी मृत्यु को बुलाया है। उसने सबसे पहले उद्घाटन में धोबी का वध कर दिया है, माली से माला पहन ली है, दर्जी से वस्त्र सिलवा लिए हैं। एक और बड़ा चमत्कार हो गया। क्या बोले? जो आपकी दासी थी उसे परम सुंदरी बना दिया है। और सबसे दुखद समाचार ये है कि आपका धनुष तोड़ दिया है और जो धनुष तोड़ देगा वो आपको नहीं छोड़ेगा। महाराज रात्रि में 7 डोरियों के अंदर कंस सो रहा था और कंस को लगा है जैसे ही नींद आई है, कंस को ऐसा लगा कि कृष्ण और बलराम मेरी छाती पर चढ़ गए हैं और मुक्कों से मार रहे हैं। महाराज कंस चिल्लाने लगा, अरे सब सिपाही कहाँ चले गए हैं? ये कृष्ण और बलराम यहाँ तक कैसे आ गए हैं? इसकी गर्जना सुन करके चारों तरफ से सिपाही दौड़ पड़ते हैं। पहरेदारों से कहा आप लोग कहाँ चले गए थे? कृष्ण और बलराम मेरी छाती पर चढ़ गए। कंस को लगा कि मेरे धड़ पर सिर नहीं है, मेरे सारे शरीर में छिद्र ही छिद्र हैं और मेरे शरीर में तेल लगा हुआ है और मैं गधे पर बैठ करके दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ। ये सारे संकेत हैं मृत्यु सूचक। मृत्यु सूचक संकेत कंस को हो रहे हैं। महाराज प्रातः काल होता है, दुखद मन से आकर के कंस उच्च सिंहासन पर आकर के बैठता है। इसके जो पहलवान हैं उनके ताल ठोकने की आवाज एक एक मील तक जाती है। बाबा ने कन्हैया से कहा आप भी चलो, वहां चल करके देखेंगे मेला। और राजसभा में चलते हैं, वहां मल्लों का युद्ध देखेंगे। कन्हैया ने मना कर दिया है, बोले बाबा आप चलो, वहां कैसी व्यवस्था है, आप चल करके बैठे, हम पीछे से आते हैं। नंद बाबा चले जाते हैं। भगवान दोनों भाई बाल वालों को साथ में लेकर के अक्रूर के साथ में पधारते हैं। इधर कंस ने
कुवलिया पीड़ नाम का हाथी दरवाजे पर लगा रखा था कि कुवलिया पीड़ हाथी के पैर से कृष्ण और बलराम को दबा करके मरवा देगा। ये कुवलिया पीड़ नाम का जो हाथी है कंस को दहेज में मिला था। इसकी ससुराल है पटना, जहां मगध का राजा था जरासंध। जरासंध का हाथी बिगड़ गया। जरासंध से मिलने के लिए गया हुआ था कंस, कोई भी हाथी को संभाल नहीं पा रहा था। कंस ने जाकर के चला जा रहा था, कंस उधर से हाथी आ रहा था। हाथी टूट पड़ा है कंस को मारने के लिए। उसी समय कंस ने हाथी से युद्ध किया और हाथी की सूंड पकड़ करके ऐसा फेंका है जरासंध के पास में गिरा जाकर। कंस को देख करके जरासंध बड़ा प्रभावित हुआ और जरासंध ने इसकी 2 कन्याएं थी, दोनों का विवाह कंस के साथ में कर दिया और ये हाथी दहेज में दे दिया। आज उसी हाथी को लगा रखा है। महाराज भगवान पहुंचते हैं दरवाजे पर और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे हैं तो महावत से कहा, अरे महावत इस हाथी को हटा ले और नहीं तो मैं महावत के मैं यमलोक में पहुंचा दूंगा। उसी समय महावत ने कहा, अम्बाष्टम मार्ग मनोदेहे परम चिरम नोचेत सुकुंजरम त्वाद्य यमसाधनम। अरे महावत, मुझे अंदर जाने का रास्ता दे दे और इस हाथी को हटा ले। महाराज उसी समय महावत ने हाथी के अंकुश मारा है। हाथी आगे बढ़ गया और आगे बढ़ करके हाथी ने भगवान को अपनी सूंड में जकड़ लिया। भगवान को अपनी सूंड में जकड़ लिया है। उसी समय भगवान पतले होकर के और हाथी के पीछे से निकल जाते हैं। भगवान ने हाथी की पूंछ पकड़ करके एक झटका दिया और भगवान ने हाथी को घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया और भगवान ने इसकी सूंड पकड़ करके आकाश की तरफ फेंका और आकाश से धीमे धीमे नीचे हाथी गिरता है, इसका प्राणांत हो जाता है। भगवान ने कुवलिया पीड़ का उद्धार कर दिया है। लोग कुवलिया पीड़ मर्दन भगवान की जय। इसका भगवान ने उद्धार कर दिया। इसके दांत उखाड़ करके भगवान ने एक दांत कृष्ण ने ले लिया है, एक दांत बलराम जी ने ले लिया है और मेन गेट पर पहुंचते हैं। जैसे ही मेन दरवाजे पर पहुंचते हैं सभी लोग मेन गेट की तरफ देखने लगते हैं। जिसकी जैसी भावना है भगवान उसे उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान राजकुमारों को राजकुमार के रूप में दिखाई दे रहे हैं, योगियों को परम तत्व के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मथुरा की जो नव युवतियां हैं उन्हें साक्षात काम के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जितने भी वहां गोप बैठे हुए हैं उन्हें अपने संतान जैसे लग रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है भगवान उसे उसी रूप में दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी
उसे प्रभु का उसी प्रकार से दर्शन हो रहा है। कंस को साक्षात काल के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। मुष्टिक और चाणूर ने जब दोनों भाइयों को देखा है, कंस ने देखा, तो कंस ने कहा राजा के दरबार में क्या इस तरीके की धृष्टता आप लोगों को करनी चाहिए जिस प्रकार से आप आ रहे राजा के यहाँ ऐसे आया जाता है। कंस समझा रहा है भगवान को। तो भगवान ने कहा राजा के दरबार में, गुरु के दरबार में, भगवान के दरबार में कुछ न कुछ भेंट लेकर के जाना चाहिए। आपके दरबार में मैं गेट पर एक पागल हाथी मुझे मिल गया, उस हाथी को मार करके मैं उस हाथी के दांत आपको भेंट के लिए लेकर के आए हैं। और वो दांत भगवान ने कंस के पास में दूर से ही चढ़ा दिए। महाराज उसी समय जो मुष्टिक और चाणूर हैं, चाणूर ने कहा आइए आइए कृष्ण, मैंने तुम्हारी बड़ी लीला सुनी है, आपकी मैंने बड़ी ही लीला सुनी है। आप लोगों ने गोकुल में बड़ा नाटक किया है, आज हमारे साथ में युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने कहा हे मामा, हमको लड़ना तो आता ही नहीं, और यदि लड़ने की बात है तो मेरी बराबरी का यदि कोई हो तो हमसे हाथ मिलवा दीजिए मथुरा में। तो चाणूर ने कहा हमने बड़े बड़े पहलवानों को भेजा है, पूतना भेजी, अगासुर भेजा और बकासुर भेजा है महाराज, लेकिन सबका तुमने विनाश कर दिया। भगवान ने कहा मामा, जितने तुमने भेजे हैं सब मरे मराए भेजे, मैंने उन्हें यमुना में डालने का काम किया है। तेरी सौगंध खा करके कह रहा हूं, मैंने किसी को नहीं मारा। तो जबरदस्ती महाराज चाणूर ने कृष्ण को पकड़ लिया। जब ज्यादा ही जबरदस्ती